हेलो माय लवली डियर गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो डियर फैमिली, जैसा कि आप सबको पता है, ये है आज लास्ट डे 2025 का। इस साल हम लोगों ने बहुत कुछ खोया भी, बहुत कुछ पाया भी। हमें खुशियाँ भी मिली, दुख भी मिले, लेकिन हम लोग फिर भी डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोगों ने हार नहीं मानी। वैसे ही आने वाली साल के लिए भी हमें हमेशा वैसे ही लड़ना चाहिए, और अपने लिए तो हमेशा हम लोगों को लड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं और अगर वो काम एक बार ख़राब हो जाता है तो हम लोग उम्मीद हार जाते हैं अपनी उसी जगह पे। हम लोग सोचते हैं नहीं भाई, अब तो हो गया, इससे ज़्यादा हम अब नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होता है। हम लोगों को बस उसी सॉल्यूशन को ढूंढना है और अपनी मुसीबतों से लड़ना होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, बस हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और अगर हम खुद ही हार जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। सो बस इतना ही कहना है कि आप अपने आप को हारने मत दीजिए, आगे बढ़ते रहिए और बस आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो नहीं है, लेकिन जब आपके पास स्टोरी होगी तब तो होगा ही। और एक और बात, काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और उनके भरोसे पे खरे उतरें। समझ गए ना? ठीक है, आते हैं हम अपनी स्टोरी वन साइडेड लव एपिसोड 19 पे। तो हमने सुना था, जो सनाया थी उसकी गाड़ी में रूही, सनाया और सुहाना निकल जाते हैं अपनी मंजिल तक के लिए। तो अब आगे इधर जब जो गाड़ी होती है वो जा रही होती है, गाड़ी के अंदर जो सुहाना थी वो अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसका जो सिर था वो रूही के कंधे पर रखा हुआ था, और जो रूही थी उसके सिर को सहला रही थी, रफ कर रही थी। ऐसे ही हो रहा था। और जो सुहाना थी, रूही के ऐसे करने से उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और द फ्रंट सीट पे जो सनाया होती है, वो मिरर से, जो गाड़ी के अंदर जो मिरर लगा होता है ना, उसी से वो केवल सीधे पीछे सुहाना के ऊपर ही उसकी दोनों आंखें थी। मतलब वो पूरे रास्ते भर केवल सुहाना को ही देख रही थी। भाई उसे ना दिख रहा रास्ता कहाँ जा रहा है। सामने जो मतलब जो रास्ता होता है वो उसे नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो केवल सुहाना के फेस पर ही दिख रही थी मिरर के जरिए से। इधर जो रुई होती है वो भी, उसकी नज़र होती है वो भी जाती है मिरर की और वो साइड, और वो देखती है कि कैसे जो सनाया है वो सुहाना की तरफ देखी जा रही थी, और वो सनाया को घूर कर देखने लगती है। जो रुई होती है वो इसको हरकत पर, सनाया की इस हरकत पर सनाया को घूर घूर के देख रही होती है। और जो उसका हाथ चल रहा था सुहाना के सिर के ऊपर, वो भी उसने अपना हाथ बंद कर दिया था। और जब सुहाना को ये फील होता है कि रूही ने अपना हाथ रोक लिया है, तो अपने वो आंखें बंद किए ही बोलती है, रूही। इधर जो रूही होती है वो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, कोई प्रॉब्लम, वॉमिटिंग आ रही है, आर यू फाइन। तो जो सुहाना होती है वो वैसे ही उसके कंधे पर अपना सिर रखे रहती है और बोलती है, आई एम ओके, बस सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसे ही करती रहो। तो जो रूही होती है वो भी कहती है ओके। और ऐसा बोलकर वो फिर से सुहाना को जो सिर था उसको रब करने लगती है। इधर जो रूही थी फिर से देखती है कि सनाया को मिरर की तरफ से। तो जो सनाया होती है वो भी देखती है रूही को। तो जो रूही होती है वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करती है, लाइक कहना चाह रही है क्या, क्या देख रही हो ऐसे। तो जो सनाया थी वो भी अपने जो शोल्डर्स थे उनको वो ऊपर कर देती है, और जैसे कह रही हो कहाँ, मैं कहाँ देख रही हूँ। ऐसे ये लोग इशारों में ही बातें कर रहे होते हैं ताकि सोना डिस्टर्ब ना हो। करीब 20 मिनट के इनके सफ़र के बाद जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है। सनाया थी वो भी मिरर से अपनी आंखें हटाती है और देखती है सामने की तरफ। वहाँ पर लिखा हुआ था, गैस वॉट, हाँ, शांतिवन रेसिडेंसी सेक्टर 9 ग्रीन व्यू कॉलोनी, जिसमें सनाया और सोना दोनों ही रहते हैं।
और इन दोनों में से किसी को नहीं पता कि ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इधर जो सनाया होती है वो ड्राइवर की तरफ देखती है और बोलती है, मैंने बोला था ना आपसे कि पहले इन दोनों को छोड़ना, उसके बाद मुझे। तो जो ड्राइवर होता है वो बोलता है, बिटिया इन्होंने यहीं का लोकेशन दी थी। इधर जो रुई होती है वो भी सुनती है सनाया की बात और बोलती है, यहाँ पर सुहाना रहती है तो उसे यहीं पर लेके आऊँगी, ना कि तुम्हारे घर पर ले जाऊँगी। तो जो सनाया थी वो कहती है ओके, और ऐसा कहकर वो गाड़ी से उतर जाती है। और गाड़ी से उतरने के बाद वो करती है स्माइल। अब ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि सनाया मैडम मुस्कुरा काहे रही हैं। तो जो सनाया थी वो गाड़ी से उतरने के बाद एक साइड खड़ी हो जाती है, और जो रुई इधर जो रुई होती है वो कहती है सुहाना से, सुहाना उठो घर आ गया। तो जो सुहाना होती है वो अपनी आंखें को रब करती है, उनको खोलती है और बस इतना ही कहती है फिर देन वो अपनी आंखें प्रॉपरली ओपन करती है और कहती है, हम किसकी गाड़ी में हैं। जो रुई होती है वो बोलती है, पहले गाड़ी से उतर उसके बाद बता दूंगी। तो ऐसा बोलकर ना जो रुई होती है वो उतर जाती है। देन वो सुहाना का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकालती है। तो सुहाना थी वो गाड़ी से उतरने के बाद अपने सिर पर एक हाथ रख लेती है और बोलती है, यार ये मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो सुहाना के सिर पे ना इस टाइम पे काफ़ी दर्द, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का हो गया था, लेकिन अभी भी दर्द हो रहा होता है। और वो पूरे रास्ते में बस सोते हुए आई थी, तो उसे कुछ कुछ याद भी है और कुछ कुछ याद भी नहीं है। और उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे मैं पार्टी में थी ऐसे अचानक, कैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उधर जो रुई होती है वो कहती है, पता चल जाएगा चल जाएगा, पहले हम और पहले तुम अंदर चलो और रेस्ट करो। ऐसा बोलकर जो सोना थी वो भी ओके बोलकर चल देती है। इधर जो सोना होती है वो आगे बढ़ने के लिए, मतलब अपना जो सर होता है वो सामने की तरफ देखती है, तो यस सनाया उसके सामने खड़ी होती है। तो सोना थी वो रूही से कहती है, उसके कान में कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो जो रूही होती है वो कहती है, मतलब वो भी पहले सनाया की तरफ देखती है और कहती है, इसी की गाड़ी से आए हैं हम लोग। इधर जो सोना होती है वो जैसे ही सुनती है कि हम लोग सनाया की गाड़ी से आए हैं तो एकदम शॉक्ड, बिकॉज यू नो गाइस कि रूही की बिल्कुल नहीं बनती, मतलब कि रूही कितनी नफरत करती है सनाया से, क्योंकि सनाया ने सुहाना को हर्ट किया होता है। इसलिए तो उसकी गाड़ी में आना ये शॉकिंग बात तो थी सुहाना के लिए। तो जो सुहाना होती है वो कहती है, क्या, लेकिन क्यों। तो जो रूही होती है वो कहती है, यार पहले तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा, वैसे भी अब ना मेरे भी सर में दर्द होने लगा है। तो जो सुहाना होती है वो फिर पूछती है, तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है। तो जो रूही होती है अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है, दोनों हाथ जोड़ने के बाद वो थोड़ा सा झुकती है सुहाना की तरफ और कहती है, मेरी माँ, अपने सवाल जवाब ना बाद में कर लियो, पहले अंदर चल। जो सुहाना होती है उसको रूही की हरकत पर इतनी हंसी आती है कि उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो हंसने लगती है वहीं पर, क्योंकि जो रूही होती है वो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, क्योंकि उसने अपने मुंह को बनाया हुआ था, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा मुंह बना लेता ना, वैसे ही वो अपना मुंह बनाकर कह रही थी, और फिर उसने हाथ भी जोड़े हुए थे और थोड़ा झुक कर कहा था इसलिए। तो जो सोना थी उसको हंसी आ जाती है, और वहीं उसको हंसता देखकर जो सनाया थी वो इधर उधर देख रही थी, फिर से उसकी नज़र सुहाना के फेस पर आ जाती है। और जो रूही थी वो उसकी हंसी को देखकर उसको घूरने लगती है। तो जो सुहाना थी वो भी रूही को देखने के बाद फिर चुप हो जाती है और स्माइल कर देती है कि लाइक चलो चलो चलो। ऐसा कहकर वो रूही का हाथ पकड़ती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। इधर जो सनाया थी उन दोनों के जाने के बाद वो ड्राइवर से कहती है, अब आप जाइए। तो जो ड्राइवर थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। सो वन मोर थिंग कि जो सनाया के लोग हैं, मतलब कि उसके गार्ड्स वगैरह ड्राइवर्स वगैरह, वो सब सनाया की बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं, क्योंकि वो बस नॉर्मल जैसा जो सनाया होती है बस वो नॉर्मल जैसा जीना चाहती थी,
ना उसे ड्राइवर चाहिए था, ना कोई गार्ड्स वगैरह चाहिए था इसलिए। बट उसके पापा को उसकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर और गार्ड्स को लगाए हुए थे कि अगर उसको कोई ज़रूरत पड़े तो उसको देख लेना। और जो गार्ड्स थे वो भी उस पर मतलब हमें वैसे ही नज़र नहीं, उसको हमेशा देखते थे कहीं कोई मुसीबत में न पड़ जाए। और ये बात सराय को भी पता थी, बिकॉज यू नो दैट अबाउट हर डैड, कि वो नहीं मानेंगे। इधर ड्राइवर के जाने के बाद जो सनाया थी वो भी उस बिल्डिंग को पूरा देखती है। देन वो फिर से अंदर चली जाती है। वो अंदर चली जाती है। इधर जो रूही थी वो अपनी पॉकेट में से की निकालती है, सुहाना की डोर की। और वो जो लॉक था वो खोल ही रही होती है, तब तक जो सनाया थी वो भी पीछे पीछे आ जाती है। इधर सुहाना और रूही दोनों ही सनाया की तरफ देखते हैं। तो ये रूही होती है वो सनाया की तरफ देखती है और कहती है, तुम यहाँ तक आ गई क्यों? तो सनाया होती है वो कहती है, अरे एक तो मैंने तुम दोनों की हेल्प की, यहाँ तक तुम लोगों को ड्रॉप किया, और तुम मुझे थैंक यू बोलने की बजाय मुझ पर ही चढ़ रही हो। वाह। तो जो रूही होती है वो कहती है, थैंक यू लेने के लिए तुम यहाँ तक आ गई? और हमने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, तुमने खुद आकर और ऑफर दिया था कि चलो मेरी गाड़ी चलो, अब तुम्हें ही समाज सेवा करनी है, तो अब इसमें हम तुम्हें थैंक यू क्यों बोलेंगे? इधर सनाया के बोलने से पहले ही जो सुहाना होती है वो बोल पड़ती है, अरे यार क्यों बहस कर रही है, मतलब उस रूही से पीछे कहती है क्यों बहस कर रही है। लेकिन जो सनाया होती है वो भी सुन लेती है और कहती है बस, जो सोना होती है वो कहती है सॉरी की तो बात है, रुक। ऐसा बोलकर जो सोना होती है वो रूही के आगे आती है और सनाया की तरफ देखकर, मतलब उसकी आंखों में नहीं देखती, वो नीचे ही देखती है और कहती है, थैंक यू, हमें हमारे घर तक ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। ऐसा बोलकर वो फिर से अपनी जगह आ जाती है। इधर जब वो सनाया होती है वो नहीं जाती है, तो जो रूही होती है वो फिर से बोलती है, अब थैंक यू बोल दिया, अब क्या है, जाओ, या फिर गाड़ी का किराया लेना है तुम्हें? तो जो सना होती है वो कहती है, नो थैंक्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जो रूही होती है ना वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब इतनी देर से कहीं कुछ ना कुछ हुआ जा रहा था, अब सनाया भी तो कुछ नहीं बोलती है। वो लॉक खुलती है और सुहाना का हाथ पकड़ती है और उसको अंदर ले जाती है। देन जो डोर था उसको बाहर सीधा बंद करती है। उसकी आवाज़ सुनकर जो सनाया होती है वो अपने कानों पे हाथ रखती है। देन वो अपना गर्दन नामे हिलाती है। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है अंदर। इधर सनाया रूम में आने के बाद अपने शूज़ उतारती है। देन शर्ट के बटन ओपन करते हुए ही बहुत वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर में वो फ्रेश वगैरह होकर आती है और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए होते हैं उसने, और आकर बेड पे गिर जाती है। और वो ऐसे ही, मतलब गिरने के बाद, मतलब ऐसे ही लेटे लेटे वो कुछ सोचती है। देन उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाती है। इधर सुहाना के रूम में रूही होती है वो अंदर लाती है सुहाना को। वो उस टाइम पर वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। इधर जो सुहाना थी वो कहती है, यार इतना गुस्सा मत कर, और ये ऊपर से मेरे सिर में दर्द है। वो अपना जो है ना सर पकड़ के कहती है। जो रूही होती है वो बिना कुछ कहे अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। अब ये मत बोलना कि रूही के कपड़े यहाँ पर कैसे आए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रूही आई थी पार्टी में जाने के लिए, तो वो सुहाना के घर पे आई थी अपने कपड़े लेकर। तो वही कपड़े वो लेकर बाथरूम में चली जाती है और 5 मिनट के अंदर ही वापस आती है अपने, मतलब फ्रेश वगैरह होकर, और आकर ही वो डायरेक्ट चली जाती है किचन में। इधर जो सुहाना होती है वो भी उसको गुस्से को देखती है और कहती है, अरे बाप रे, इतना गुस्सा। वो अपने आप से कहती है, फिर वो भी अपने कपड़े लेकर चली जाती है बाथरूम में। इधर रूही थी जो जो किचन में गई थी, वो किचन में जाकर सुहाना के लिए तैयार करती है क्या, नींबू पानी। आखिर सुहाना के सिर में जो दर्द हो रहा था उसको ठीक भी तो करना था। पानी बनाने के बाद जो रूही होती है वो वापस आती है और गिलास को टेबल पर रख देती है और खुद आकर बैठ जाती है बेड पर। उसके थोड़ी देर बाद जो सुहाना होती है वो भी आ जाती है। उसके आने के बाद जो रूही होती है वो बेड पर बैठी हुई थी, जो सुहाना होती है वो भी वहाँ पे आके बैठ जाती है। और सुहाना के बैठते ही जो रूही होती है वो बेड पर से उठती है और वो चली जाती है टेबल की साइड। इधर जो सुहाना होती है वो सोचती है, इतना गुस्सा किस बात का है यार, इसको हुआ क्या है जो ये इतने गुस्से में है। इधर जो रूही होती है वो उस गिलास को लेके आती है और
उसको कर देती है सुहाना के सामने, और उस गिलास को उसके सामने करने के बाद कहती है पियो उसको। इधर जो सुहाना थी वो पहले गिलास की तरफ देखती है, देन वो देखती है रूही के फेस की तरफ। उसके बाद वो अपने पूरे दांत दिखाकर एक बड़ी वाली स्माइल चेहरे पे लाते हुए कहती है हाँ इसमें क्या है। तो जो रूही होती है वो कहती है दिख नहीं रहा है। तो जो सुहाना होती है वो वैसे ही स्माइल करके जो गिलास होती है वो लेकर वैसे स्माइल में कहती है यार मुझे तो लग रहा था तुम मुझसे गुस्सा है, लेकिन तू तो मुझे पानी दे रही है। हाँ कहीं इसमें जहर तो नहीं है। इतना जरूरी होती है वो गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर कहती है तेरी अभी तक उतरी नहीं है जो ऐसी बात करी है, चुपचाप इसको पी ले और आराम कर। हाँ रूही को इतने गुस्से में देखकर जो सुहाना होती है वो भी जो नींबू पानी था उसका जो पहला सिप पीती है उसके बाद वो थोड़ा सा अपना जो फेस होता है उसको बिगाड़ कर रूही की तरफ देख के कहती है यार ये कितना कड़वा है। मतलब उसको ना जो थोड़ा सा कड़वा लग रहा था इसलिए वो कहती है। इधर जो रूही होती है वो कुछ नहीं कहती, वो घूर कर देखती है सुहाना की तरफ। सुहाना जब देखती है कि रूही उसे घूर रही है तो एक ही बाइट मतलब एक ही बार में वो पूरा गिलास खाली कर देती है और उसको रख देती है टेबल पर। देन वो आती है रूही के पास और उसको बेड पे बैठाती है और खुद भी उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहती है यार तू इतने गुस्से में क्यों है, कुछ हुआ है क्या। और हम लोग उस सनाया की गाड़ी में क्या कर रहे थे। वो मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है। तो जो रूही होती है वो अपने आप को काम करती है और अपनी मतलब जो वॉइस थी वो थोड़ी लो लो करती है और बोलती है। इधर जो मतलब जो रूही थी वो अपनी वॉइस को काम करती है और कहती है तू वो सब छोड़, तू ये बता तू ठीक है, तुझे अच्छा फील हो रहा है, कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा। ऐसे ही जो रूही होती है वो मतलब उससे पूछ रही होती है। तो जो सोना होती है वो कहती है हे काम डाउन रूही, यार मैं ठीक हूँ, देख मुझे क्यों हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ तो ऐसे क्यों पूछ रही है। तो जो रूही होती है वो बोलती है कुछ नहीं यार तू बस आराम कर। देन वो अपनी पॉकेट से फीवर की जो मेडिसिन हुई थी जो डॉक्टर ने दी थी वो निकालती है और कहती है अभी आराम कर ले, शाम डिनर करने के बाद ये ले लेना, तो ये फीवर भी है वो ठीक हो जाएगा। तो जो सोना होती है वो उसके हाथ से मेडिसिन ले लेती है, लेकिन इस वक्त ना उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो वो कहती है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो रूही होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग पर जोर डालने की, कल जब तुम कल ठीक हो जाएगी तो हम बात करेंगे। अब तुम आराम करो, अब मैं भी जा रही हूँ ओके। इस टाइम पे ना टाइम ना हो रहा होता है शाम का 6:30 बजे, और ऐसा इधर जो रूही होती है वो भी उससे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जो सुहाना होती है वो भी अपने रूम का जो डोर था उसको लॉक करती है और आकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में जिसके थकान की वजह से वो सो जाती है। इधर रूही भी अपनी साइकिल से आई हुई थी, वो वहाँ से चली जाती है, उसका घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर ही होता है। अब सर टाइम को शिफ्ट करते हैं रात को करीब 8 बजे। सुहाना की आँख खुलती है, करीब 8 बजे खुलते हैं। उसे आराम करने के बाद थोड़ा सा ठीक लग रहा था, उसके सिर में भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पार्टी का अभी कुछ भी याद नहीं था। वो फ़ोन टाइम देखती है कि 8 बज रहे हैं और उसमें ही रूही के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हुए थे। रूही के मैसेज को देखकर जैसे याद आता है कि हाँ रूही ने उसको दवा भी दी और वो वहाँ से गई थी उसको छोड़कर, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था कैसे क्या हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। तो वो होती है ना वो रूही के मैसेज को चेक करती है। तो ये रूही के मैसेज थे वो इस तरीके से कि तू उठ गई, तेरी तबीयत अब ठीक है, डिनर कर लिया, मेडिसिन ले ली, और उसने एक दो कॉल भी की हुई थी। इधर रूही के मैसेज को देखने के बाद जो स्वान होती है वो मैसेज वो कर देती है कि हाँ मैं अभी अभी उठी हूँ, अभी डिनर कर लूँगी, उसके बाद दवाई भी ले लूँगी। इधर जो रूही होती है वो ऑनलाइन होती है तो वो कहती है ठीक है फिर अपना तो ध्यान रखियो, डिनर करने के बाद यहाँ से दवाई ले लेना और टाइम से सो जाना, कोई काम वगैरह मत करना अभी। जो इधर स्वान होती है वो भी ओके बोलने के बाद गुड नाइट बोलती है, इधर से रूही भी गुड नाइट बोलती है। इधर जो सुहाना होती है वो उठती है, वॉशरूम जाती है, अपने आप को फ्रेश वगैरह करके वापस आती है। देन वो जाती है डोर के पास और ओपन करती है। हाँ हमेशा की तरह उसका जो बॉक्स होता है वो डोर के लॉक पे ही लटक मतलब वो वहाँ पे ही रखा होता है। तो जो सुहाना थी वो उसको उठाती है और उसकी नज़र जाती है
सनाया के डोर के ऊपर। इसके बॉक्स जो सनाया का बॉक्स था ना वो यहीं पे लटक रहा होता है, तो उसको दिखने के बाद जो सोना होती है वो अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो अपना डिनर करती है, डिनर के बाद वो अपना मेडिसिन वगैरह लेती है। इधर सनाया के रूम में तब तक जो सनाया होती है वो भी उठ चुकी होती है और उसको उठते ही लगती है भूख। तो वो उठ कर ही जाती है सबसे पहले गेट के पास और वहाँ से अपना बॉक्स लेकर आती है। देन वो फ्रेश होती है और फिर वो अपना जो बॉक्स था उसको खोल कर बैठ जाती है, खाने लगती है। मतलब खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था, उसी टाइम पे आता है एक कॉल। जो तो वो फ़ोन उठाती है और उसमें उस फ़ोन में जो नाम देखती है तो उसको वो तुरंत उसके फेस पे आती है एक प्यारी सी स्माइल। तो वो तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती है, हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? उधर से जो उसकी मम्मा होती है बोलती है, मैं ठीक हूँ, मेरी गुड़िया कैसी है? तो जो स्नेहा होती है वो कहती है, मैं भी ठीक हूँ मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है, डिनर कर लिया? इधर जो सनाया होती है वो बोलती है, हाँ मम्मा, अभी अभी किया है। इधर जो की मम्मा होती है वो कहती है, अच्छा, ये बता तेरी पार्टी कैसी गई? ये सुनकर जो सनाया होती है वो थोड़ी देर के चुप हो जाती है और उसके दिमाग में बस वही सब चल रहा होता है जो जो आज पार्टी में हुआ था। इधर जो सनाया की मम्मा होती है, जब सनाया की कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आ रही होती है तो वो बोलती है, हेलो सनाया, सनाया। वो जो सनाया होती है वो बोलती है, हाँ मम्मा। तो जो सनाया की मम्मा होती है कहती है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो सनाया कहती है, कुछ नहीं मम्मा। तो जो फिर से पूछती है, बता क्या हुआ पार्टी में? तो वो बोलती है, वो मम्मा। तो वो पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो सनाया कहती है, हाँ मम्मा सब ठीक है, लेकिन। तो उसकी मम्मा कहती है, लेकिन क्या? तो सनाया वो सब कुछ बताती है जो भी आज पार्टी में हुआ था, कि तान्या के बारे में मतलब हर एक चीज़ बताती है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ बताती है। अब सनाया की मम्मा इस बात पे क्या ही बोलें, क्योंकि इसमें सनाया की तो कोई गलती नहीं थी। अगर उसकी कोई गलती होती तो वो कुछ बोलती। तो वो कहती हैं, तो जो तान्या है उसने ऐसा क्यों किया, और उसने उस बच्ची को परेशान क्यों किया? तो सनाया होती है वो बताती है उसके बारे में भी, क्योंकि क्यों किया। तो उसकी मम्मा कहती हैं, ठीक है, तू अगर हो सके तो उससे बात कर, उसको समझा। और क्या नाम बताया था तूने उस बच्ची का? इधर जो सनाया होती है वो तुरंत ही बोलती है, मम्मा सुहाना। उसकी मम्मा कहती है, हाँ वही, उसकी तबीयत ठीक है ना? वो कहती है, हाँ मम्मा वो ठीक है। इधर उसकी मम्मा बोलती है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। सनाया कहती है, आप भी। और उसके बाद कहती है, डैड कहाँ है? तो जो उसकी मम्मा कहती है वो कहती है, वो कहीं मतलब बाहर मीटिंग के लिए गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे। देन वो बोलती है, हाँ मैंने जिसके लिए फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गई। इधर जो सुनाई होती है वो कहती है, क्या मम्मा? तो जो सुनाई की मम्मा होती है वो कहती है, जो जो सामान तुमने बताया था वो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला होगा। ये सुनते ही जो सुनाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो खुशी खुशी कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मा। तो जो सुनाई की मम्मा होती है वो कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है, अब तू देख लेना सामान को। ऐसा बोलकर फ़ोन होता है वो कट हो जाता है। इधर जो सनाया होती है वो अपना जो बॉक्स वगैरह होता है वो लेके जाती है किचन में, वहाँ पर उनको साफ़ करके रख देती है। इधर थोड़ी देर बाद जो सनाया को कॉल आता है, तो ये सनाया होती है वो अपनी कॉल पिक करती है। तो हाँ, ये कॉल थी बेसिकली वही जो उसकी मम्मा ने कहा था कि उसका जो सामान है वो आ गया है। आई मीन जो भेज दिया है सामान उन्होंने। तो वही कॉल था, जो वो लोग थे ना वो उस बिल्डिंग के सामने आ गए थे और वो अंदर नहीं आ सकते जब तक जो सामान होता है उसका मालिक वगैरह ना जाए, या फिर बिल्डिंग की तरफ से ऑर्डर, मतलब जो वॉचमैन होता है वो उन्हें रोक लेता है। तो जो जो वो लोग थे वो स्नेहा को कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप नीचे आ जाइए, ऐसा ऐसा है, तो वो भी बता देते हैं। और जो स्नेहा होती है वो भी नीचे चली जाती है उसके बाद। इधर जो स्नेहा होती है वो नीचे पहुंच जाती है, उसके बाद वो जो वॉचमैन अंकल होते हैं उनसे बात करती है, तो वॉचमैन होते हैं वो भी मान जाते हैं। देन जो सोना होती है वो करती है बिल्डिंग के ओनर को फ़ोन और उनसे डिमांड करती है एक रूम की। तो जो बिल्डिंग के ओनर होते हैं वो भी मान जाती है कि वो सनाया को और सनाया के डैड दोनों को जानते होते हैं। तो जो सनाया होती है वो अपनी तरफ से कहती है कि उसे ये वाला रूम चाहिए। तो ओनर होते हैं वो भी मान जाती है कि जो रूम था वो पहले से ही खाली था, वो अवेलेबल था। उसके बाद जो सनाया होती है वहाँ से वॉचमैन से वो की लेती है उस रूम की और चली जाती है, और लोगों से, और जो लोग आए होते हैं उनसे कहती है वो सामान रखने के लिए।
तो जो लोग थे वो भी अपना सामान, जो वो सामान था वो लेने आने लगते हैं। इधर जो स्नेहा होती है वो जाती है और रूम की से जो रूम था ना उसको ओपन करती है और जो अपना सामान था वो शिफ्ट करवाने लगती है। और इसी बीच ना जो वो आवाज़ हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। वो वहाँ पे जो बिल्डिंग में आसपास लोग थे ना, ऊपर वाली और नीचे वाले फ्लोर के, वो भी देख रहे होते हैं। तो वो भी कोई ज़्यादा माइंड नहीं करते कि हाँ बस सामान रखा जा रहा है, तो बस वो भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर जो सुहाना होती है वो भी सुनती है आवाज़, तो पहले तो डर जाती है कि इस टाइम पे कौन आया होगा। तो फिर वो देख के टाइम कि इस टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर थोड़ा सा गेट ओपन करके देखती है, तो वो देखती है बेसिकली कि जो सामान हो रहा है तो वो शिफ्ट हो रहा होता है। तो वो सोचती है हाँ कोई आया होगा कोई, तो ऐसा करके ना वो बाहर की तरफ देखती है। उसी बीच जो उसकी नज़र उड़ती है ना वो जाती है सनाया के ऊपर, जो लोगों को बता रही होती है कि यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना होता है। तो जो सोना होती है वो हो जाती है शॉक्ड सनाया को देख के। वो सोचती है कि ये यहाँ तक आ गए मेरा पीछा करते करते। तो ऐसा ना वो ऐसे ही सोच रही होती है कि जो सनाया है वो उसका पीछा करते करते आई है। इधर जो सामान होता है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर शिफ्ट हो चुका होता है। जो स्वाना होती है वो जाती है सनाया के पास, मतलब उससे थोड़ा दूर खड़ी होती है, लेकिन उससे पूछते हैं हाँ हाँ हाँ। तो उसको समझ नहीं आ रहा था वो उस टाइम पे बोले तो बोले क्या। एक तो पहले से उससे डरती थी और फिर ये, लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो जो सनाया होती है वो कहती है हो तुम, हेलो नाइस टू मीट यू, ऐसे करके ना वो बोली होती है। और कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, अब मेरा सामान शिफ्ट हो रहा है। तो जो इधर जो सोना होती है वो कहती है तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इधर जो इधर जो सनाया होती है वो एक स्टेप लेती है सुहाना की तरफ, देन दूसरा लेती है, क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर खड़ी होते हैं। तो जो सनाया वो कहती है वाह आपसे सीधा तुम पर, नाइस। वो कहती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पे आई हूँ। तो जो सुहाना होती है वो कहती है क्योंकि। तो जो सनाया होती है उसके बोलने से पहले एक और कदम उसकी तरफ करते हुए कहती है हाँ क्योंकि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ, तुम्हारा पीछा करते आई हूँ। तो इधर जो सुहाना होती है कहती है वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ तक आई हो। इधर जो सनाया होती है वो कहती है, वो स्माइल करती है, कहती है अच्छा तुम्हारा पीछा करते हो, वाह अच्छा है जैसा सोचना है वैसा सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर ये सुन के जो सुहाना होती है वो जाने लगती है। तो जो जो सनाया होती है वो पीछे से कहती है अरे रुको रुको कहाँ जा रही हो, ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ पे आई हो। तो जो सोना होती है वो वहाँ पर रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और उसकी तरफ देख कर कहती है और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, मैं यहाँ पर पिछले 3 सालों से रह रही हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे पीछे, और तुम हो कि आज शिफ्ट हो रही हो। इधर जो सुनाई होती है वो कहती है आज आज नहीं, मैं जब से इस शहर में आई हूँ तभी से यहाँ पर रह रही हूँ, और ये बात मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर रहती हो, और शायद तुम्हें भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, वरना हमारी मुलाकात पहले ही हो चुकी होती। और जानकर अच्छा लगा कि मेरी क्लासमेट, वाह हम लोग एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो भी एक ही फ्लोर पर, है ना, अच्छा है ना। इधर जो सुहाना होती है वो ये सब सुनकर शॉक्ड कि ये लोग इतने दिनों से एक ही फ्लोर पर रह रहे थे, वो भी एक केवल दीवार का फासला था, और इन लोगों को पता ही नहीं है। अब इधर जो सुहाना होती है वो क्या ही बोले, तो फिर से जाने लगती है, मतलब वो चली जाती है। इधर जो सुनाई होती है वो कहती है अरे गुड नाइट तो बोलती जाओ, अब तो हम लोग, अब तो पता चल गया ना हम लोग साथ रहते हैं, अब तो गुड नाइट बोल दो। ऐसे बोल के ना वो पीछे इस्तेमाल करती है। इधर जो सोना होती है वो जाके रूम को बंद करती है और जाके बेड पे जाके बैठ जाती है। और वो सोच रही है अब ये क्या है, इस स्कूल में ये इतना कुछ करती थी, फिर अब तो ऐसे वो ना टेंशन में आ जाती है इसी वजह से, और वो जाके लेट जाती है अपने बेड पर। इधर जो सुनाई होती है वो भी अपना सब कुछ इधर अपना सब कुछ शिफ्ट वगैरह करवा कर उन्हें उनकी फीस तो उसकी, सॉरी, उधर उन लोगों की सब कुछ फ़ीस वगैरह दे देती है। तो जो लोग थे वो कहते हैं नो मैम, आपकी जो भी जहाँ से ऑर्डर आया वहाँ से आपकी मम्मा ने दे दिए हैं। इधर जो सुनाई होती है वो कहती है कोई बात नहीं,
आज बहुत खुश हूँ, रख लो, ऐसा बोल के जो है ना वो रुपया दे देती है ना, और फिर वो अपने डोर होता है उसको बंद करती है और फिर आ जाती है अपने रूम में, उसको अंदर से लॉक करती है और जाती है आराम से बेड पर लेट जाती है और ऐसे ये लोग सो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई सुबह में और नई साल पर। तो अब मेरी स्टोरी तो नहीं है नई साल की, तो उसके लिए जो मेरी स्टोरी है वो तो अभी स्टार्टिंग है, जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, गर्मियों की है, तो इसमें तो नहीं है न्यू ईयर, लेकिन अभी तो है ना, तो उसके लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर फैमिली। और अपना ख्याल रखना क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ रही है। और जो स्टार्टिंग में मैंने बस थोड़ा सा ज्ञान दिया था, ज़्यादा नहीं, वो ज्ञान शायद मुझे लेने की ज़रूरत है और मैंने आप लोगों को दिया, मुझे खुद पर लागू करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को बांटना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, बस इतना ही, एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय।